नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि यह टॉपिक आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए और किसी भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न न छूटे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत में किसी राज्य, जिला, शहर आदि तक पहुंचने के लिए हमको पिन नंबर अर्थात पोस्टल इंडेक्स नंबर की आवश्यकता होती है। किसी भी जगह की सटीक स्थिति को जानने के लिए हमें कुछ विशेष नंबरों की आवश्यकता होती है। इन विशेष नंबरों को निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो देख सकते हैं यह होता है कोऑर्डिनेट्स। निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स ऐसी संख्याएं होती है जो ग्लोब या मानचित्र पर किसी जगह का सटीक लोकेशन बताती है। यह दो रेखाओं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से तय होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो जीपीएस होता है और गूगल मैप्स होता है वह इन्हीं निर्देशांकों के हिसाब से कार्य करता है। ये जो निर्देशांक है उसके दो हिस्से होते हैं। पहला वाला होता है अक्षांश रेखा या लेटिट्यूड्स और दूसरा होता है देशांतर रेखा या लॉन्जिट्यूड्स। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है वह पृथ्वी की किसी जगह की सटीक लोकेशन को जानने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। हमको याद रखना है कि ये रेखाएं वास्तविक न होकर काल्पनिक होती है। अब हम इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को विस्तृत में समझेंगे। इसमें पहला है अक्षांश रेखा जिसे अंग्रेजी में लेटिट्यूड लाइन कहते हैं। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। स्क्रीन में देख सकते हैं यह है अक्षांश रेखा है। दोस्तों ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसे अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। जैसे यह कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसका सटीक अक्षांश होता है 23 अंश 26 मिनट और 22 सेकंड। भूमध्य रेखा के उत्तर में माना जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अंश, ये अंश का चिन्ह है, ये मिनट का और ये सेकंड का चिन्ह है। भूमध्य रेखा शून्य अंश का अक्षांश प्रदर्शित करती है। यह भूमध्य रेखा या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि आप सभी जानते हो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक का जो क्षेत्र होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव तक के जो क्षेत्र होते हैं ये वाला जो हिस्सा है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुवों तक दोनों गोलार्ध में अनेक अक्षांशीय वृत्तों का निर्माण हुआ है। यह है अक्षांशीय वृत्त। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अक्षांशीय वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव अर्थात 90 अंश नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव अर्थात 90 अंश साउथ तक कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं उत्तरी ध्रुव के अक्षांशों को नॉर्थ। दोस्तों यह है उत्तरी ध्रुव, इसके अक्षांशों को नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव के अक्षांशों को साउथ से इंगित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक एक अंश की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि जो अक्षांशीय दूरी है भूमध्य रेखा पर लगभग 111 किलोमीटर और जैसे ही हम ध्रुव की ओर जाते हैं इसकी दूरी कम हो जाती है। इस पॉइंट का हमें याद रखना है कि भूमध्य रेखा की अक्षांशीय दूरी या एक अंश की अक्षांशीय जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा है, इसमें पहला है भूमध्य रेखा। यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। यह पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करने का काम करती है। फिर यह है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश नॉर्थ में स्थित है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। फिर यह है मकर रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम याद रखना है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश साउथ में स्थित है। फिर यह है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक रेखा। यह उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अंश नॉर्थ में स्थित है और दक्षिण गोलार्ध में यह है अंटार्कटिक रेखा या सर्कल या दक्षिण गोलार्ध में 66.5 अंश साउथ में स्थित है जो कि दक्षिणी ध्रुव के पास है। इसके बाद देखते हैं देशांतर रेखा या लॉन्जिट्यूड के बारे में। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर अर्धवृत्ताकार रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है ग्लोब पर उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यह है शून्य अंश प्रधान याम्योत्तर रेखा या जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। यह एक देशांतर रेखा है जिसके पूर्व में 180 अंश और पश्चिम में 180 अंश कुल मिलाकर 360 अंश देशांतर रेखाएं हैं। इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। यह पूर्वी गोलार्ध, यह पश्चिमी गोलार्ध। ग्रीनविच रेखा को ही प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है।
जहां केवल शून्यांश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, वहीं सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है। इस कारण से इन सभी देशांतर रेखाओं को महानुवृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। एक अन्य देशांतर रेखा की भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पर क्रमशः कम होती जाती है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, अतः एक अन्य देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। जैसा कि हम ग्लोब में देख सकते हैं कि पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगेगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः पूर्व का समय आगे की ओर तथा पश्चिम का समय पीछे की ओर रहता है। इस कारण 180 अंश पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में एक दिन और रात का अंतर आ जाता है, अर्थात 24 घंटे का अंतर। तो देख सकते हैं कि जैसे प्रधान यमयोत्तर या ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय प्लस होते जाता है या बढ़ते जाता है, और ये इस ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता जाता है। इस कारण से यहाँ पर समय में भिन्नता मिलती है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या विश्व की मानक समय रेखा। दोस्तों यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की मानक समय रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या शून्य देशांतर प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम, GMT या याम्योत्तर रेखा जो होती है, शून्य देशांतर रेखा, ये सभी एक ही है। यह रेखा ये इंग्लैंड के लंदन के पास में स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इस कारण से इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम रखा गया है। अब उसके बाद देखते हैं मानक समय रेखा। दोस्तों मानक समय रेखा या स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय रेखा किसी देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा होती है, जो कि सभी देशों का अपना अलग अलग होता है, जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। जैसा कि हमको पता है कि बहुत सारे देश जो है बहुत ही विस्तृत होने कारण, तो इस कारण से वहाँ समय में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलेगा। इस असुविधा से बचने के लिए वहाँ पर एक देशांतर रेखा फिक्स किया जाता है, जो वहाँ का मानक समय रेखा होता है। उदाहरण के लिए 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत में प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है, इसको भारत का मानक समय रेखा घोषित किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरी अंतर जो होता है के कारण समय की भिन्नता हो जाती है, उसको समायोजित करने की समस्या समाप्त हो जाती है। यदि इसको नहीं किया जाता तो भारत के सर्वाधिक पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश के है वहाँ का किबुथु एवं सर्वाधिक पश्चिम जो गुजरात का गुहारमोती है, उसके बीच में स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता। इसी कारण पूरे देश में एक समान समय के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया गया है। भारत का मानक समय तथा ग्रीनविच टाइम, यह ग्रीनविच टाइम इससे पूर्व की ओर बढ़ने पर समय बढ़ते जाता है, तो भारत के मानक समय तक आते आते यह 5 घंटा 30 मिनट का आगे बढ़ जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि लंदन में अभी दोपहर के 1 बजे है तो भारत में शाम 6:30 बजे होंगे। तो इस तरह से लंदन के टाइम से भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे रहता है। ठीक इसी तरह से रसिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, विस्तृत भूभाग में फैले होने के कारण यहाँ पर 11 टाइम जोन निर्धारित किया गया है। यहाँ एक भाग में दिन तो दूसरे भाग में रात होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।